हे गाइस, बुक एक्सप्लेनर हियर। आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स के 18 चैप्टर द ट्रूथ अबाउट टैलेंट के बारे में। इस चैप्टर का मेन आइडिया ये है कि सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, बल्कि सही फील्ड चूज करने से आती है। ऑथर कहते हैं सक्सेस के चांसेस बढ़ने का सीक्रेट यह है कि तुम अपने लिए सही कंपटीशन का फील्ड चूज करो। हर इंसान के लिए एक ही रेस नहीं होती, हर इंसान का गेम अलग होता है। अगर तुम सही हैबिट चूज करते हो तो प्रोग्रेस इजी होती है, लेकिन अगर तुम गलत हैबिट चूज करते हो तो वही चीज स्ट्रगल बन जाती है। ऑथर कहते हैं पिक द राइट हैबिट एंड प्रोग्रेस इज इजी एंड पिक द रॉन्ग हैबिट एंड लाइफ बिकम्स अ स्ट्रगल। इसका मतलब यह है कि मेहनत का रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, सोचो एक पर्सन है जिसे कुकिंग पसंद है, उसे नए रेसिपीज ट्राई करना अच्छा लगता है। वो रोज किचन में प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस करने से उसका टेस्ट सेंस इम्प्रूव होता है और उसकी प्रोग्रेस नेचुरल लगती है। लेकिन अगर वही पर्सन जबरदस्ती अकाउंटिंग सीखे जबकि उसे नंबर्स बिल्कुल पसंद नहीं, तो रोज पढ़ना उसके लिए बर्डन बन जाएगा। समझने में टाइम लगेगा, गलतियां ज्यादा होंगी और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो जाएगा। यही फर्क होता है सही हैबिट और गलत हैबिट का। अब बात करते हैं जीन्स के बारे में। जीन्स इजीली चेंज नहीं होते। जीन्स का मतलब है वो क्वालिटीज जो हमें नेचुरली मिलती है, जैसे हाइट, एनर्जी लेवल, पेशेंस और इंटरेस्ट। जीन्स ये डिसाइड नहीं करते कि तुम सक्सेसफुल बनोगे या नहीं, लेकिन ये बताते हैं कि तुम किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल और बेटर हो सकते हो। सही सिचुएशन में जीन्स एडवांटेज बन जाते हैं और गलत सिचुएशन में डिसएडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल, सोचो एक पर्सन है जो नेचुरली फास्ट है, जिसके पैर स्ट्रांग है और स्टैमिना अच्छा है। अगर वो शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग या एथलेटिक्स चूज करे तो उसे एडवांटेज मिलेगा। लेकिन अगर वही पर्सन हेवी वेट रेसलिंग करे तो उसकी बॉडी उतना सपोर्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर सकता, बस उसकी बॉडी रनिंग के लिए ज्यादा सूटेबल है। ऑथर कहते हैं हैबिट्स तब ज्यादा इजी होती है जब वो तुम्हारी एबिलिटी के साथ मैच करती है। जब हैबिट तुम्हारे नेचर के अगेंस्ट होती है तो उसे फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन को ड्राइंग और पेंटिंग करना पसंद है, दूसरे पर्सन को नंबर्स और कैलकुलेशन में इंटरेस्ट है। अगर दोनों को सेम काम दिया जाए जैसे अकाउंटिंग, तो जिसको पेंटिंग करना पसंद है वो बोर हो जाएगा और जिसको नंबर्स में इंटरेस्ट है वो इजीली फोकस कर पाएगा। हैबिट तब स्ट्रांग होती है जब वो तुम्हारी सोच और इंटरेस्ट के साथ मैच करे। इसीलिए हैबिट चूज करते वक्त ये देखना जरूरी है कि वो तुम पर सूट करती है या नहीं। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। अपनी स्ट्रेंथ पहचानने के लिए 3 सवाल पूछो। फर्स्ट, कौन सा काम तुम बिना फोर्स के कर सकते हो। सेकंड, कौन सा काम करते वक्त टाइम का पता नहीं चलता। एंड थर्ड, लोग तुम्हें किस चीज में नेचुरली अच्छा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कुकिंग करते हो और नए रेसिपीज ट्राई करना तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है तो हो सकता है यही तुम्हारी स्ट्रेंथ हो। और अगर तुम फोटोज लेना और उनको थोड़ा क्रिएटिव बनाना इंजॉय करते हो तो फोटोग्राफी तुम्हारी स्ट्रांग साइड हो सकती है। इसीलिए अपनी स्ट्रेंथ पहचानने का बेस्ट तरीका है खुद से सवाल पूछना। तो चैप्टर 18 का मेन मैसेज सिंपल है, सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, बल्कि सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करने से आती है। जब तुम अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हैबिट चूज करते हो तो प्रोग्रेस नेचुरल हो जाती है। जीन्स तुम्हारी लिमिट नहीं बनाते, बल्कि ये बताते हैं कि तुम्हें किस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसीलिए अपना गेम वाइजली चूज करो, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो और वही हैबिट्स बनाओ जो तुम्हारे नेचर के साथ मैच करती हो। अगर तुम अपने फील्ड सही चूज कर लोगे तो स्ट्रगल कम होगा और ग्रोथ फास्ट होगी। यही इस चैप्टर का रियल लेसन है। तो गाइस, ये था एटॉमिक हैबिट्स का चैप्टर 18। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है और कौन सी हैबिट तुम अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग एंड
हैप्पी लर्निंग।